नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का नीरज कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आपको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता दिया। अब मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। आप लोग इसको सही तरीके से पढ़ते रहिए। जो कुछ आपको न समझ में आता हो आप हमको बताइए, उसको मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक, इसकी देखो पहचान होती है। पहचान को अंग्रेजी में डिफिनेशन बोलते हैं। पहचान में देखिए, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा हूँ, आदि शब्द लगा रहता है। आदि शब्द लगा रहता है। यानी देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान यही है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द लगा रहेगा। इसकी देखो सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसकी होती है इज, एम, आर। इज, एम, आर। एक वचन रहेगा तो आप इज का प्रयोग करोगे, बहुवचन रहेगा तो आर का प्रयोग करना, आई के साथ एम का प्रयोग करना, आई के साथ एम का प्रयोग। तो समझ में आ रहा है ना आपको? पहचान में आपका यही है। सहायक क्रिया का बटे इसमें इज, एम, आर है आपका। अब देखो इसमें, अब हेड डाल लीजिए। क्रिया में, क्रिया में आई एन जी लगाने का, लगाने का नियम। देखो इसमें, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही है, पहले मैं आपको आईएनजी नियम बता देता हूँ, तब इसका मैं फार्मूला लगा के तब इसके बारे में हम बताएंगे। तो देखो इसका रूल पहला है, रूल पहला, जिन क्रिया के अंत में, जिन क्रिया के अंत में एक ई लगा हो, एक ई लगा हो तो, जिन क्रिया के अंत में एक ई लगा हो तो आईएनजी लगाते समय, आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। देखो रूल यही फर्स्ट है, यानी कि जिन क्रिया के अंत में अगर एक ई लगा रहेगा तो आईएनजी लगाते समय आप ई को क्या करोगे? हटा दोगे। जैसे देखिए WRITE, राइट है ना, अगर हम इसमें आईएनजी लगा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? जो ई है वो हट जाएगा। क्या हो जाएगा? राइटिंग। ठीक, ये है आपका रूल पहला। अब रूल सेकंड देखिए। रूल्स फर्स्ट समझ में आ गया ना आप लोग का? यानी जिन क्रिया के अंत में अगर एक ई लगा हो तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। देखो WRITE है, आईएनजी हमने लगा दिया तो देखो इसमें क्या हो गया? ई हट गया। सेकेंड रूल देखिए, जिन क्रिया के अंत में, जिन क्रिया के अंत में अगर डबल ई, डबल ई, डबल ई लगा हो तो, लगा हो तो
आईएनजी लगाते समय डबल ई को आईएनजी लगाते समय डबल ई को नहीं हटाया जाता है, हटाया जाता है। बताया ना आपको, अगर जिन क्रिया के अंत में अगर एक ई रहेगा तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा दोगे, लेकिन जिन क्रिया के अंत में डबल ई रहेगा तो आईएनजी लगाते समय ई को डबल ई को नहीं हटाओगे। जैसे देखिए, जैसे एज, इसमें भी देखो एज है, इसको लिख दीजिए। जैसे सी, यस डबल ई, देखो डबल ई आ गया ना सी। अब इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो डबल ई नहीं हटेगा, ये हो जाएगा आपका सिंग। फ्ली, एफ एल डबल ई, हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो डबल ई नहीं हटेगा। ठीक, अगर एक ही रहेगा तो हटा दोगे, डबल ई रहेगा तो नहीं हटाओगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तो हम आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखते जाइए, जो कुछ ना समझ आप लोग कमेंट में कीजिए, मैं इसको आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। अब रूल 2 हो गया, तीसरा हम देखिए। देखिए, जिन क्रिया के अंत में एक व्यंजन जिन क्रिया के अंत में एक व्यंजन आए और उससे पहले कोई एक स्वर आए तो कोई एक स्वर ए ई आई ओ यू आए तो आईएनजी लगाते समय व्यंजन को डबल कर देते हैं, देख रहे हो ना इसमें। यानी जिन क्रिया के अंत में कोई एक व्यंजन आएगा, कॉन्सोनेंट, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट आएगा, और उससे पहले कोई एक स्वर आएगा, तो आप आईएनजी लगाते समय व्यंजन को क्या कर दोगे, डबल कर देना। जैसे देखिए, जैसे सी यू टी कट है, देखो टी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, यू क्या है आपका स्वर है। तो जी बताओ ना, जिसमें जिन क्रिया के अंत में कोई एक व्यंजन आए उससे पहले कोई एक स्वर आए तो आईएनजी लगाते समय व्यंजन को डबल कर देते हैं। देखो मैं इसमें आईएनजी लगा रहा हूँ ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, सी यू टी, देखो डबल टी हो जाएगा, कटिंग। ठीक, जैसे पी यू टी पुट प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा इसमें, पुटिंग। ठीक, लिख लीजिए। अब रूल चौथा, लिखा जिन क्रिया के अंत में यहाँ क्रिया लिख देना, क्रिया, जिन क्रिया के अंत में
जिन क्रिया के अंत में कोई एक व्यंजक आए, जिन क्रिया के अंत में कोई एक व्यंजक आए और उससे पहले कोई दो स्वर आए तो आईएनजी लगाते समय आईएनजी लगाते समय व्यंजक को डबल नहीं करते हैं। ठीक, यानी कि जिन क्रिया के अंत में एक व्यंजक आएगा और उससे पहले एक स्वर आएगा तो आईएनजी लगाते समय व्यंजक को डबल कर दोगे। लेकिन चौथा रूल में क्या कह रहा है, जिन क्रिया के अंत में कोई एक व्यंजन आएगा और उससे पहले कोई दो स्वर आएगा तो आईएनजी लगाते समय व्यंजक को डबल नहीं करते हैं। जैसे देखिए एज, READ, देखो है ना आपका डी के पहले दो स्वर आ गए हैं तो क्या करोगे, इसमें अगर आईएनजी लगाओगे तो डबल नहीं होगा, जो डी है डबल नहीं होगा, वो रीडिंग हो जाएगा आपका। और देखिए एक एग्जांपल और, जैसे MEAN, अब देखो इसमें क्या कर दोगे, आईएनजी लगा दोगे तो हो जाएगा आपका मीनिंग। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तब मैं आगे चलता हूँ। आपका रूल 4 समाप्त हो गया। अब पांचवा हम देखिए रूल 5 नंबर। आप लोग इसको फेयर में उतारते रहिए, जितने भी कमज़ोर विद्यार्थी अंग्रेजी में, इसको आप रिपीट करते जाइए। आपको जो कमज़ोरी है पढ़ने में वो दूर हो जाएगी, आप ट्रांसलेट में माहिर हो जाएंगे। देखिए रूल 5वां नंबर देखिए, जिन क्रिया के अंत में IE लगा हो तो, जिन क्रिया के अंत में IE लगा हो तो ING लगाते समय जिन क्रिया के अंत में IE लगा हो तो ING लगाते समय IE को हटाकर, जिन क्रिया के अंत में IE लगा हो तो ING लगाते समय IE को हटाकर YING लगाया जाता है। YING लगाया जाता है। ING लगाया जाता है। जैसे देखिए डाई, DIE, देख रहे हो ना, IE आ गया, यानी जिन क्रिया के अंत में IE आएगा तो ING लगा से समय IE को हटाकर YING। देखो इसमें हम क्या करते हैं, जब ING हम जोड़ेंगे ना तो आपका जो IE है आपका हट जाएगा, तो DYING हो गया, डाइंग। अब जैसे लाई हो गया LIE प्लस ING, तो क्या हो जाएगा, इसमें आई हटा दोगे तो LYING हो जाएगा। ठीक, आप इसको उतार लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।
आपको मैं उसके क्या नाम पहचान लिखवा दिया, आईएनजी का नियम मैंने लिखवा दिया। आप लोग इसको रट डालिए, अच्छे से समझ लीजिए। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।